चलिए चलिए, चलो चलो, फिश भी है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मिश्रा में। आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटे को ढेर सारा आशीर्वाद। आई होप आप भी सब बढ़िया होंगे, हम लोग भी सब बढ़िया है दोस्तों। आज है हरीश चाचा जी का रिटायरमेंट पार्टी। रिटायर तो पहले हो गए थे बट पार्टी वो आज दे रहे हैं हल्द्वानी में। तो हम लोग आए सुंदरम होटल में अगेन। ये है रिटायरमेंट पार्टी डॉक्टर हरीश मर्तोलिया चाचा जी का। फिश वहाँ जय करें। नमस्ते, छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को प्रणाम। आज इसका हरीश का रिटायरमेंट हुआ, बड़ा खुशी हुआ। खुशी के साथ दुख भी होता ही है, एक आध महीने का करूँ। और सब लोग आशीर्वाद दीजिए, यही हमारे आपको धन्यवाद। और कोई भी अगर वो कहना चाहे, मैं हमारे चाचा जी हैं गणेश चाचा जी, मैं चाहूँगा आप आशीष वचन के रूप में 2 शब्द कहना सुनिश्चित करें और आशीष वचन दें। इसके बाद एक नंदा स्तुति से शुरू करेंगे हम लोग आज के इस कार्यक्रम को, जो कि प्लेट में लेके हाथ में बोल जैसे आता ही नहीं है यार। पहले नहीं, अच्छा बोला आपने। सबको नमस्कार। चाचा जी और हरीश रिटायर हो गए 30 तारीख को, 31 को। और हम लोगों का जो सफ़र शुरू हुआ, थोड़ा वहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कैसे पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे और क्या क्या करते थे। गुलेर में हम लोग कक्षा 5 तक गुलेर के स्कूल में पढ़ा हम लोगों ने। उस वक्त कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। उस टाइम पे छुट्टी हुआ करती थी, आपको ध्यान होगा, कभी दशहरे की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी। दशहरे की छुट्टी में हम लोग दिन भर मछली मारने जाते थे, खूब मछली मार के शाम को मछली खाते थे, गाली भी खाते थे, सब होता। और जाड़े की छुट्टी में सुबह गाड़ जाने ठंडा होने में बहुत, शाम को खेलते थे कबड्डी, गुन्नी मार और वॉलीबॉल खेलने को बैठदार में। बॉल को मारा और गया नीचे, भागे बगैर उठाने के लिए भी 4 आदमी चाहिए, उधर दूर जाने वाला होगा। और फुटबॉल खेलने वाले हुए हम लोग नंदा देवी के मंदिर में, जो पुराना मंदिर था हम लोगों का लाडोगेर में, तो वो वक्त था। और अंठी खेलनी में, गुच्ची खेलनी में और वो गुल्ली डंडा खेलनी में। उस टाइम के छोटे हुए हमसे 5-6 साल, लेकिन ऐसा एक ग्रुप था हमारा, जो गुलेर का ग्रुप, आज भी लोग उसको याद करते हैं। वो चाहे पढ़ने में हो, शैतानी करने में हो, खेल करने में हो, झगड़ा करने में हो, सब मस्त हो। और वो परंपरा, लिखने पढ़ने की परंपरा को भी बनाए रखा हम लोगों ने। उसका नतीजा एक बताऊँ मैं आपको कि उस समय जो हम पढ़ते थे, हर आदमी कहीं ना कहीं अच्छे जॉब में, अच्छी जगह नौकरी करके आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अच्छी से पहुंच के रिटायर हो गए। आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, उन पर छोड़ दिया हम लोगों ने। लेकिन हम लोग मास्टर से पिटते भी थे, माँ बाप से भी पिटते थे। एक बार किस्सा बताता हूँ, ये शायद छोटे रहे होंगे, हम लोग मछली मारने चले गए नीचे, घटबगड़ गरीब हो जाता, तो खूब मछली पकड़ी हम लोगों ने, खूब। उस साल के बाद मछली नहीं पकड़ी, लेकिन आप क्या करना, नज़र लग गई कहते। उसके बाद से मछली पकड़ना बंद हो गया। जब वापस आए तो पहले उड़ियार को ना, तो गुलेर पहुँचते हैं हम, तो वो चचा हुए हमारे खुशाल का, मंगलदा के पिताजी, ब्याल पर रोमरा में बट जोड़ लिपाया गया, साले कहाँ से आ रहे हो रात में तुम लोग करके पीटने आ गए हम लोग। सब भागे नीचे जंगलों में, वो समय था। और हम लोगों ने, मैं वाकई में बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। और आज तो हर बच्चे को पढ़ाने के लिए सब कुछ है, कोचिंग सेंटर खड़ा है, माँ बाप खड़े हैं, आपको रास्ता बता रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। उस टाइम कुछ नहीं था।
तब भी माँ बाप अच्छे करेंगे पोस्ट बड़े में। भाई साइंस से पढ़े हाथ है हाँ, और कुछ नहीं मत उसका साइंस पढ़े हाथ है साइंस वही सब कुछ हुआ पेरेंट्स के दिमाग में साइंस पढ़ जी मेरे चौड़ कहने का निकल करने अब वो समय नहीं है अब आपको किसी भी स्ट्रीम में आप करोगे बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन वो समय था जब हम लोग खेलते भी थे कूदते भी थे पढ़ते भी थे और एक सबसे बड़ी बात एक जो यूनिटी थी हमारी जो हमारा एक संगठन था एक जो आपस में यूनिटी थी वो आज भी है और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए मैं अपने नए पीढ़ियों को बताऊं कि कोई ना कोई इसको लीड ले आगे भी हमारी यही यूनिटी रहे हम लोग कोशिश करें अब सवाल आया देखो मैं तो पुलिस वाला रिटायर हो गया कुछ ना कुछ करता रहता हूँ बीच में मैं अभी नौकरी कर ही रहा हूँ अभी डॉक्टर है डॉक्टर को काम करने के लिए बहुत कुछ है डॉक्टर के काम करने के लिए बहुत ही लंबा कुछ भी कर सकते हैं तो मैं कह रहा था अभी से एक दिन कि मैंने कहा ऐसा करो कुछ रिसर्च के काम करते हैं रिसर्च का काम करते हैं और चलते हैं पहाड़ों की तरफ बॉर्डर की तरफ रिसर्च का काम करते हैं इस पर स्टडी करते हैं रिसर्च करते पनीर हैं इससे खा ले। और ये शायद तैयार भी है और हम लोग बहुत अगर हम ऐसा मौका मिला हम लोगों को तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करें जिसको ये लीड करेगा और ये एग्री कर गए हैं और लीडर चाहिए हमें उस सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में जो काम करे और हम काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और गुलियर रहूँगा कर रहे हैं दूसरी अच्छी बात और अभी नंदू लौटा 10-12 दिन बाद गुलियर भी कहना बड़ा बढ़िया रहेगा ना वहाँ बढ़िया मौसम रहेगा ना रात बढ़िया घाम प्याल बहुत बढ़िया और पानी लागे ना डाल लागे ना कहना मज़ा आ रहा है कहना बस तो 5-10 लोग चाहिए तो हम लोग रिसर्च वर्क करने का अगर हरीश तैयार होता है तो हम लोग सब छोड़ के उस काम पर लगेंगे ऐसा हमारी कोशिश है उसमें कई डॉक्टर हैं हमारे जो इस पर काम करेंगे कई लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद काम को कर सकते हैं बुलेट तो हमारा अभी सबसे बड़ा सोलर हब बनने वाला है चंदर सिंह ने वहाँ 700 किलोवाट का प्रोडक्शन शुरू हो गया उसका और एक नया काम उसने वहाँ शुरू किया है और ये काम और लोग भी कर सकते हैं धीरे धीरे चंदर हमारा सोलर मैन की तरह रहेगा ये डॉक्टर रहेगा हम लोग लठ वाले रहेंगे तो उस चीज़ को बड़ा अच्छा हम लोग कर सकते हैं तो मैं हरीश को यही कह रहा हूँ कि हम रिसर्च काम कवर करें और मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें दीर्घायु रहें और गुलेर में आबाद करने में रिवर्स प्लान के लिए आप काम करो आप चंदर कर ही रहे आप लोग करो हम भी करेंगे सब लोग करेंगे तो हम अच्छा काम कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ इस शब्द के साथ अपनी गाड़ी को विराम देते हुए मैं सिंह मटोले यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार आप सभी लोग आए बहुत अच्छा लगा आपकी संतुष्टि और मुझे नहीं पता कि क्या शब्द इसके लिए शक्ति होगा मुझे नहीं पता लेकिन बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों मेरे जितने भी वरिष्ठ सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं आप लोगों का बहुत बहुत सम्मान के साथ आभार मेरे जो साथी हैं बहुत बहुत धन्यवाद और युवा जो जितने साथी हैं बच्चे हैं उन लोगों का बहुत बहुत स्नेह धन्यवाद करता हूँ मैं आप लोगों को बात आती है कि रिटायरमेंट की तरह तरह की परिभाषाएं हैं अगर आप देखेंगे थोड़ा छोटा हो गया लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ी मज़ेदार छोटी चीज़ें हैं जब मैं गया ये बैनर बनाने के लिए पता नहीं था कैसा बनता है बैनर वाले को बोला भैया यार तुमने कभी बनाया होगा कुछ बताओ वो ऐसी छाप दे बोला नहीं जी हम तो पहली बार बना रहे हैं एक जो है ना ये क्या बोलते हैं गूगल गुरु बोलते हैं ना मज़ेदार चीज़ें मैंने देखा उसमें रिटायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं लिखा हुआ है इसमें छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें मज़ेदार चीज़ें लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार जो चीज़ लगी मेरे को वो था इसमें क्या है कि गुड बाई टेंशन हेलो पेंशन ऐसे टोटल 14 इसमें चीज़ें मैंने ढूंढ के रखी कि कौन सी चीज़ें जो है मीनिंगफुल हैं जिसका कोई अर्थ है ये मैंने इसमें रखी तो सबसे मज़ेदार तो मुझे यही लगा लेकिन इसके साथ इसमें बहुत कुछ है ये मैं चाह रहा था कि सब लोग इसको
देखें पढ़े, मैं कोशिश करूँगा, मैं ग्रुप में भी डालूंगा, क्योंकि अगला का भी जो रिटायरमेंट का होगा और अच्छे मैसेजेज हो, क्योंकि इसके अंदर ये केवल छोटी एक लाइन नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक तो मुझे ये कहना था। दूसरा, गांव की याद वगैरह की जो बात करी, अभी दादा ने जो बात करी, तो हम सभी लोग बहुत साल जो है 20, 25, 30, 50 साल पहले के जीवन में चले गए। उस समय का घटबगड़ का याद आना, मछली मारना, वो करना, गुच्ची खेलना, क्या क्या कारस्तानियाँ हम करते थे। हम सौभाग्यशाली थे, वास्तव में हम सौभाग्यशाली थे जो हम लोगों ने ये सब चीज़ का मौका मिला। मुझे नहीं पता आज की पीढ़ी के पास ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। ये कितना बेहतर है, कितना हम जो है पीछे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं नहीं कहीं तो सोचने की बात है। लेकिन जब भी इस बात को कभी हम तुलना करते हैं, जब भी हम अपने बचपन की तुलना आज के बच्चों के बचपन से करते हैं, तो लगता है कई गुना 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा बेहतर वो था, जिसमें सब कुछ था। उसमें पढ़ाई थी, माँ बाप का जो है एक प्यार था, मोहब्बत था, डांट थी, फटकार थी, मारना पीटना भी था, कितना अपनत्व था उसमें। वही अगर हम टीचर्स की बात करते हैं, हमारे गुरुजी लोग, हम उस समय के गुरुजनों को नहीं भूल सकते। जब भी याद करते हैं सर अपने आप ही झुक जाता है। जब हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में जब हम देखते थे, एक हमारा होता था, एक कृषि का होता था, क्यारी मिलती थी, हम लोग उसमें जो बीज डालते थे, पानी डालते थे, पौधा होता था, खेल का पीरियड होता था। वो चीज़ें इधर कहीं न कहीं मुझे लगता है मिस है, सही बात है। इसके अलावा एक चीज़ बात आती है, जैसे अभी दादा ने बात किया, दादा ने जो बात करी वो पिछले करीब तकरीबन 50 साल 70 साल का जो 75 साल का जो क्रोनोलॉजी था उसको सामने रखा। उसमें हम लोगों ने देखा अलग अलग का लेवल का आता है। बेसिकली क्या होता है, एक बंच आता है, एक ग्रुप आता है, 5-10 साल में एक ऐसा बैच आता है, टिकट टाइप का नाम कर जाता है, फिर दूसरा कुछ दूसरे तरह का नाम कर जाता है। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हों। आज के समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए है कि जो समय है बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। हम लोग जो अपने को एज होने के साथ नए उसके साथ हम कहते हैं कि हम इसको ताल से ताल मिला के चल रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं हम बहुत पीछे पाते हैं अपने को। तो इस जो मैचिंग वाला जो पीरियड है, ये इतने से काम नहीं बनने वाला है। आगे आने वाला समय केवल हम लोगों के लिए ओवरऑल जितने भी हमारा यूनिवर्स में हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए बहुत चैलेंजिंग है। आज जिसको हम एक कंफर्ट सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, आगे आने वाले समय एक एपिडेमिक और पेंडेमिक के रूप में होने वाली है, होने जा रही है। जब हम एपिडेमिक और महामारी की बात करते हैं, हमको केवल याद आता है कि कोरोना, एक कोरोना आया, 2 साल 2.5 साल में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इंसान की ताकत दिखा दी कि तेरी ताकत क्या है। नेचर ने दिखा दिया कि अगर मैं अपने पे आऊँ तो तुम्हारी 1000 साल की मेहनत मिट्टी में बर्बाद, 5 मिनट नहीं लगेगा हाँ। नेस्तनाबूद करने में। तो हमने उस नेचर के उसको सम्मान करने के साथ साथ हमारे जो हमारी जो प्रोग्रेसिव जो है आज की जो डेली की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इसके अलावा जैसे दादा ने जिक्र किया था कि जो एक पीढ़ी चलती, एक ग्रुप चलता है, मैंने कहा 5-10 साल का बच्चों का एक सिमिलर पीढ़ी और नई पीढ़ी में फर्क सिर्फ इतना है, उन्हें कश्ती नहीं मिलती थी, इन्हें किनारा नहीं मिलता है। तो धन्यवाद सही बोला। आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए। आप लोग यहाँ पर आए। अब हम अपना मंच इनको संभालने के लिए दे रहे हैं। 4 लाइनें कहते हुए फिर विदाई ले रहा हूँ आपसे कि हम तो मुसाफिर हैं, हम तो मुसाफिर हैं, हो सकता है राह में शाम आ जाए, हर एक से झुक कर मिलो, खुदा जाने कब कौन काम आ जाए। धन्यवाद। नमस्ते। कांपा जी, और ये हरिचंद सिंह मर्तोलिया जी, श्रीमती रश्मि मर्तोलिया जी। सभी के बीच में एक फेमस मानंदाना गीत Yeah.
और मीठी मीठी तालियां बच्चों के लिए एक बार गाने के सुर के साथ मीठी मीठी तालियां बजाइएगा प्लीज। वाओ, वेरी नाइस परफॉर्मेंस। जय नंदा माई। जय नंदा माई। क्या बात, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अगर ताऊ जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो ताई जी, तो मैं आपको बुलाना चाहूँगा प्लीज़, क्योंकि जिस उपलक्ष्य में आज ये पार्टी रखी गई है कपल डांस के लिए, प्लीज़। ताई जी, ताऊ जी।
पार्टी हो गई है ख़त्म, सब लोग जा रहे हैं घर को और बहुत बढ़िया पार्टी रही। हाँ बढ़िया रहा। कहाँ है पापू, फोन कटो से। हाँ नमस्ते जानी जी। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत बधाई। अच्छा लगा आप मिलके ना, आप क्या बोझू याद हाँ दीदी बोझू याद वो तो बोलने सब समेत बाल वाला नहीं है दीदी दादा कौन मैं भाभी को वहाँ बताइए ना कि इनको कॉल करने के ऊपर। दोस्तों पार्टी ख़त्म हो गई है, बहुत अच्छा पार्टी था, चाचा जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था और बहुत मस्ती किया, बहुत इन्जॉय किया। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।